मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका एसएससी जीडी का तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। आज मैं लाभ हानि का इंपॉर्टेंट 10 टाइप के क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा। ठीक दोस्तों, 10 टाइप के, इन्हीं 10 टाइप में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इन टाइपों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इन 10 टाइप के प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला टाइप क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न ये है कि एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि 46 रुपये में एक वस्तु को, ठीक है दोस्तों, क्या है, 46 रुपये में एक वस्तु को बेचा गया है तो 8% का नुकसान हो गया। यानी वस्तु कितने प्रतिशत में बेचा गया होगा दोस्तों, वो बेचा गया होगा 100 में से 8% का नुकसान, यानी वस्तु 92% में बेचा हो गया। कितने प्रतिशत में बेचा हो गया, 92% में बेचा गया होगा। ठीक, यानी 8% नुकसान हुआ तो वस्तु 92% में बेचा गया, तो वस्तु कितने में बेचा गया है, 46 रुपये में। ठीक, 46 रुपये में, यानी आपका 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 1% होगा 46/92। ठीक, 1% इतना हो गया। अब बोला है 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी वस्तु 100 रुपये की रही होगी, अब 106% में बेचा जाए वस्तु को, यानी 106% बराबर कितना होगा दोस्तों, 106% कितना होगा, 1% इतना हुआ तो 1% 46/92 हुआ, तो आपका 106% बराबर कितना होगा दोस्तों, 106% बराबर कितना होगा, तो हम करेंगे 46 से 92 को काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे इसको कितने बार में, 53 बार में, यानी आपका कितने में वस्तु बेचा जाएगा दोस्तों, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 53 रुपये। कितना होगा दोस्तों, 53 रुपये। यही हमारा क्या आंसर है, आंसर क्या है, 53, यानी ऑप्शन 4 सही है दोस्तों। अगर इसी प्रश्न को अगर ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 46 जो लिखा है उसको लिख लेंगे, सबसे पहले 46 को लिख लेंगे, ठीक ना, 46 लिख देंगे। 8% के नुकसान है, यानी 8% 92% बचा वस्तु बेचा होगा। अब 46 बराबर क्या होगा दोस्तों, 92 को बटे के नीचे लिख लेंगे। 92 को क्या लिखेंगे, बटे के नीचे हम लिख देंगे, 92% को बटे के नीचे लिख लिए। अब बोल रहा है कि 6% का लाभ, यानी 106% वस्तु बेचना पड़ेगा, यानी 106 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे दोस्तों, 106% को यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद काट लेंगे दोस्तों। याद रखिएगा, अगर वस्तु का रेट निकालना हो, अगर वस्तु का रेट निकालना हो, दाम निकालना हो लाभ या हानि में, तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, वस्तु का पहले रेट लिखना पड़ेगा, जैसे रेट लिखा हुआ है, फिर उस वस्तु के बराबर जो प्रतिशत होगा उस प्रतिशत को यहाँ लिखना होगा, और जितना बोला होगा निकालने के लिए जितना प्रतिशत बोलना उस प्रतिशत को हम लोग यहाँ लिखेंगे और उसको इसे सॉल्व कर देंगे। काटेंगे दोस्तों, 46 से कितने बार में कटेगा दोस्तों, 46 से 2 बार, 46 से कटेगा 2 बार, 2 से काटे इसको 53 बार में, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन हम करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। जैसा दोस्तों इस प्रश्न में आप देख रहे हैं, ठीक ना, एक टेलीविजन 85 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। 5% का लाभ के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों एक बात है, यहाँ विक्रय मूल्य पूछ दिया, ठीक ना दोस्तों, विक्रय मूल्य यानी रेट पूछ रहा है, और रेट पूछे तो क्या करेंगे, रेट को सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, 8500 को ऊपर लिखेंगे। ठीक, अब 8500 में वस्तु को बेचें, टेलीविजन को बेचे तो कितने प्रतिशत में बेचा है दोस्तों, 8500 में टेलीविजन को बेचे तो कितने प्रतिशत में बेचा है, 15% का नुकसान हुआ, यानी 85% में ही बेचा गया होगा दोस्तों, ठीक ना, 15% का नुकसान हुआ तो 85% में बेचा गया, यानी 8500 के बराबर क्या है दोस्तों, 85% है, कितना है, 85% है। अब एक बात बताइए, 8500 के बराबर क्या है, 85%, इसलिए इसके जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो भाई इसका ऊपर वाला पहले लिखेंगे, पहले रेट को ऊपर लिखेंगे, फिर उसके बराबर प्रतिशत को नीचे लिखेंगे, और गुणा करेंगे उस प्रतिशत जो मैं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, 5% का लाभ पूछ रहा है, 5% का लाभ, यानी वस्तु 105% में बेचेगा तभी ना 5% का लाभ होगा, यानी 100 की वस्तु 105% में बेचेगा, ठीक, यानी 105 में बेचेगा, 105% में बेचेगा, तब हमें 5% का लाभ होगा। अब उसको इसे काटना शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों, 85 से इसको काटे, एक बार में काटा, ये 100 बार में काटा, ठीक है दोस्तों, ठीक, 100 बार में काटा। अब 100 का गुणा इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 10,500 रुपये, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा तीसरा है, ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों आप जानते हैं जो सीपी है, क्या दिया, पहले एसपी दिया, ठीक है दोस्तों, एसपी और सीपी का अनुपात क्या है दोस्तों, एसपी का अनुपात, एसपी और सीपी का अनुपात है 21:16 का है, ठीक।
अब बोल रहा है कि दोस्तों लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों एक बात ये सीपी हमारा आता है क्रय मूल्य है, ये क्या है विक्रय मूल्य, ठीक। अब क्रय मूल्य वस्तु 16 में खरीद के 21 में बेच दिया, कितने का फायदा हो रहा है इसमें, तो हम कहेंगे इसमें 5 का फायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है, 16 पर। तो 16 को हम हमेशा नीचे लिखेंगे, अब बटे के ऊपर क्या लिखेंगे, 5 को, जो फायदा रहा उसको लिखेंगे, ठीक। लाभ प्रतिशत ही पूछा है दोस्तों, तो फायदा हमारा 5 ही हो रहा है, तो 5 लिखेंगे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 100 से। अब इसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। हल करते हैं, 100 का गुणा किए 5 में तो हुआ 500, अब बटे में हुआ 16, और जब इसको हम काटेंगे तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, 31.25। यही हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर। इतने ही प्रतिशत का हमें लाभ हुआ। आंसर क्या है दोस्तों 4 है। आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए दोस्तों अब इस टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न ये है, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों एक बात समझ जाइए, जब इस टाइप का प्रश्न है तो सबसे पहले आप एसपी लिख लीजिए, क्या कहते हैं, हाँ सबसे पहले आप एसपी और सीपी यही पूछना है दोस्तों, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक। अब दोस्तों देखिए 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 50 वस्तुओं के, ठीक, क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है दोस्तों। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब दोस्तों इसे अनुपात में कैसे बदले आप जान लीजिए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले अनुपात में बदलने के लिए आप इसको इधर लाइए, ठीक, यहाँ हो जाएगा 50। अब इसको इधर लाइए, यहाँ हो जाएगा 40। इसको अनुपात में बदलने के लिए इसे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, छोटा कर देना, इससे काटें, इससे काटें, आया कितना दोस्तों 5:4, यही हमारा अनुपात होगा। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ रहा है हानि या लाभ प्रतिशत। अब हम देख लेते हैं, यानी सीपी दिया है 4, सीपी क्या दिया है दोस्तों 4, और एसपी क्या दिया है 5, ठीक है दोस्तों। अब एक बात बताइए, 4 रुपये में वस्तु खरीद कर 5 रुपये में हम वस्तु को बेच दे रहे हैं, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है दोस्तों, तो आप कहेंगे फायदा हो रहा है। हम कहेंगे कितने का फायदा हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 रुपये का फायदा हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। हम कहेंगे ठीक है 1 का फायदा हो रहा है, कोई बात नहीं है। अब इसको प्रतिशत बदलना है, तो 1 का फायदा किस पर हो रहा है, तो 1 का फायदा हमारा हो रहा है 4 पे, तो हम लिखेंगे 1 को ऊपर लिखेंगे, जो सीपी है उसको नीचे लिखेंगे, यानी 4 को हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इसको काटना, मतलब इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। अब 100 से गुणा करेंगे तो कितने बार में कटेगा दोस्तों, 25 बार में कटेगा। 25 बार में यानी 25% का हमें क्या होगा फायदा, यानी लाभ होगा। 25% का हमें लाभ, यानी आंसर होगा 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर 1 सही है, यही हमारा आंसर है। लेकिन दोस्तों इसी टाइप के एक और सवाल आता है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। लोग इसमें कन्फ्यूजन, इसको समझ कर उसको हल करने में अक्सर गलती कर जाते हैं और अपना नंबर कटवा जाते हैं, ठीक। चलिए बताते हैं वो कौन सा टाइप है, चलिए बता रहे हैं। जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिल जाएं दोस्तों, तो आप इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा, आपको फायदा देगा दोस्तों, ठीक। चलिए प्रश्न ऊपर पढ़ देते हैं। पिछले वाले प्रश्न जैसा ही लगेगा, लेकिन वो उस जैसा है नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए बताते हैं कैसे। लिखा 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। प्रश्न बोल रहा है कि 72 वस्तु को बेचने पर, यानी 72 जो हमारा क्या है एसपी भी होगा दोस्तों, अगर एसपी है, ठीक। अगर हम 72 वस्तु खरीदे हैं तो 72 वस्तु बेचे, अगर 72 वस्तु बेचे तो 72 वस्तु खरीदे होंगे, तो सीपी पे भी हम 72 लिखेंगे, तो हम 72 सीपी भी लिखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ अच्छी तरह याद रखिएगा, 72 हमारा क्या भी होगा सीपी होगा, दोनों 72 होगा, जो यहाँ होगा वो यही यहाँ होगा, ठीक। अब इसके बाद बोला है कि 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है दोस्तों। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, हानि हुआ तो माइनस, लाभ होगा तो प्लस, तो हानि बोला तो हानि लिखेंगे। किसके बराबर हो रहा है दोस्तों, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर, 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए एसपी है ना दोस्तों, यानी 8 एसपी है, तो एसपी को हम इस इधर भेजेंगे दोस्तों, एसपी वाले साइड भेजेंगे, ठीक है दोस्तों। 8 एसपी को इधर भेजें तो 72 में से 8 एसपी माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 8 इधर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या होगा, हमें इसे सॉल्व करेंगे तो ये एसपी मिलेगा हमारा बराबर, ये 72 क्या है सीपी है, ठीक है दोस्तों। 72 ये सीपी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 72 8 कितना होता है, 72 जो है 72 8 कितना होता है 80, यानी 80 है एसपी बराबर 72 क्या है, 72 क्या है सीपी है। अब दोस्तों हम करेंगे ऐसा कि इस जो सीपी को हम इधर लाएंगे, ठीक। तो एसपी बटे में क्या होगा सीपी बराबर क्या होगा, इस 72 के नीचे चल जाएगा क्या होगा 80, ठीक।
ये होगा। अब दोस्तों बोल क्या रहा है दोस्तों, देखिए एसपी जो है किसके बराबर है, 72 दिखा रहा है, और सीपी 80 दिखा रहा है। छोटा भी कर सकते हैं, 8 9 72, 8 10 में 80, ठीक। तो हम रेशियो में बदल सकते हैं, देखिए एसपी रेशियो सीपी, ठीक, एसपी रेशियो सीपी। तो एसपी क्या है दोस्तों 9 है तो 9 लिखेंगे, और सीपी क्या है 10 तो 10 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। सीपी क्या है दोस्तों 10, एसपी क्या है 9, तो ठीक है, तो लिख दिए हम। अब इसके बाद हम इसका निकाल सकते हैं प्रतिशत आराम से। क्या बोल रहा है, हानि प्रतिशत क्या है दोस्तों, देखिए 10 का वस्तु खरीद कर 10 रुपये में वस्तु, मान लीजिए 10 का वस्तु खरीद कर 9 में बेच रहा है, कितने की हानि हो रहा है दोस्तों, 1 की हानि हो रहा है। किस पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है। 1 की हानि किस पे हो रहा है दोस्तों, 10 पे हो रहा है। अब इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा कर देना, हम 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। 0 से 0 कटा, कितना है दोस्तों 10, यही 10% की हमें क्या होगा, हानि होगा। यही हमारा आंसर है दोस्तों, यानी आंसर क्या होगा 10%। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब आते हैं अगले टाइप पे। जब ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछ दिया जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, चलिए बताते हैं, ठीक। सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि दिखा है एक बात आप याद रखिएगा, रुपए बटे में वस्तु पर ही आप काम कीजिएगा। बता रहे हैं कैसे ये बात बोल रहे हैं, ठीक। बोल रहा है दोस्तों कि राजन जो है 20 रुपये में 21 कलम खरीदता है। रुपए को पहले ऊपर लिखेंगे और वस्तु को नीचे लिखेंगे, ठीक। देखिए खरीदना मतलब सीपी, अब बेचना मतलब एसपी। तो खरीद रहा है दोस्तों 20 रुपये में 21 कलम, तो लिखेंगे 20 रुपये में 21 कलम खरीदा, ठीक, याद रखिएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, सभी कलम को 21 रुपये में 20 कलम की दर से बेच देता है, यानी एसपी कर रहा है, ठीक ना दोस्तों। 21 रुपये में, रुपये को ऊपर लिखेंगे और वस्तु को हम नीचे 20 कलम, ठीक ना, तो 20 को हम नीचे लिखेंगे के भाव से बेच दे रहा है, यानी ये क्या है दोस्तों एसपी है। बेचना मतलब एसपी, खरीदना मतलब सीपी। अब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप ज़्यादा दिमाग मत चलाइएगा, सिंपल सी बात ये कीजिएगा कि इन लोग का त्रिय गुणा कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिएगा, इसका गुणा इसमें कीजिएगा। 20 का गुणा 20 में कितना होगा दोस्तों, 20 का गुणा हम अगर 20 में करेंगे तो हमारा क्या होगा दोस्तों 400, ठीक। और 21 गुणा 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 441, ठीक। अब एक बात बताइए, 400 में वस्तु खरीद रहा है और 441 में बेच रहा है, तो हमें कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, 400 पर हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो आप कहेंगे 41 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब जाहिर सी बात है 41 रुपये किस पर फ़ायदा हो दोस्तों, 400 पर फ़ायदा हो रहा है। तो हम सीपी यानी 400 को हम क्या लिखेंगे नीचे, कहाँ लिखेंगे दोस्तों नीचे लिखेंगे, यानी 400 को हम सीपी को नीचे यानी 400 को नीचे लिखेंगे। कितने का फ़ायदा हो रहा है दोस्तों 41 रुपये का फ़ायदा, इस फ़ायदा को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, हम 100 से इसमें गुणा कर रहे हैं दोस्तों। 100 से गुणा किए तो हमारा 1 0 2 0 से हमारा 2 0 कट गया, ठीक। अब 4 से इसको हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा दोस्तों 10.25 में ये कट जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आंसर क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही है। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम दोस्तों। जब ऐसे प्रश्न आ जाए परीक्षाओं में तो आपको यही याद रखना है, रुपए बटा वस्तु वाला बात याद रखना दोस्तों, ठीक। तो सबसे पहले क्या बोला है दोस्तों 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर। देखिए दोस्तों क्या बताया, रुपये क्या बोला है 60 रुपये में हम अगर 12 संतरे बेच रहे हैं तो उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। कितने की 25% की हानि, यानी 100 में से अगर हम 25% को घटा दें तो कितने प्रतिशत में वस्तु बेचेगा दोस्तों 75% में वस्तु बेचेगा। यानी ये जो वस्तु बेचे खरीदा, ये वस्तु जो वो कितने में वो बेचा होगा दोस्तों, कितने में वस्तु बेचा होगा दोस्तों 75% में ये वस्तु बेचा होगा। इसी देखिए इसी 75% को इसके नीचे लिख देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जो इसका वैल्यू है उसको हम नीचे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। इसका जो परसेंटेज उसके जस्ट इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। इस वस्तु को बेचने में उसे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है 25% की हानि होगी, यानी 75% में उस वस्तु को बेचा होगा। कितने प्रतिशत दोस्तों 75% में वस्तु को बेचा होगा। अब जो भी प्रश्न पूछे क्या पूछ रहा है दोस्तों, तद अनुसार उसे 25% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितनी संतरे बेचना चाहिए। कितने प्रतिशत का लाभ बोल रहा है दोस्तों 25% का लाभ, यानी वस्तु को उसे कितने प्रतिशत में बेचना चाहिए, यानी 100 की वस्तु को वह कितने प्रतिशत में बेचेगी 25% का लाभ हो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें 25% जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 125% में उस वस्तु को अगर बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें गुणा कर देंगे 125 से, ठीक है दोस्तों। इसमें हम गुणा कर देंगे किससे 125 से। अब इसको जैसे सॉल्व कर देंगे, ठीक। याद रखिएगा ऊपर क्या है दोस्तों रुपया है, ठीक, और नीचे क्या है दोस्तों
वस्तु है, याद रखिएगा, इस बात को कोई भूलिएगा मत, ठीक। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 25 से 3 बार में कटेगा, 25 से 5 बार में कटेगा, ठीक। अब 12 पच्चीस होता है 60, क्या है दोस्तों 50 25 बटे में 3, यानी बोल रहा है दोस्तों ये 25 रुपये में वो कितने संतरे खरीद रहा है दोस्तों, 3 संतरे खरीद रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, रुपये बटा वस्तु, 25 रुपये में वो 3 संतरे क्या कर रहा है दोस्तों, खरीद रहा है, संतरे खरीद रहा है दोस्तों, ठीक। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि 100 रुपये में, अब बोलिए 25 रुपये में जो 3 संतरा मिल रहा है तो 100 रुपये में कितना करें। अब 25 में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा 100 रुपये हो जाएगा ना दोस्तों। तो आप कहेंगे ठीक है, 25 में हम 4 से गुणा करेंगे 100 रुपये हो गया। इसी तरह इस 3 में भी हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। यानी 100 रुपये में वह कितने संतरे खरीद रहा है दोस्तों, 12 संतरे खरीद रहा है। कितने संतरे खरीद रहा है, 12 संतरे खरीद रहा है। आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, 100 रुपये में कितने संतरे खरीदेगा, 12। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसी तरह मेरा हर दिन एक नया वीडियो आएगा, लेकिन इस वीडियो को आपको बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। सपोर्ट इसलिए करना पड़ेगा कि आप इतना सपोर्ट कीजिए कि मैं अगला वीडियो इससे भी बेहतरीन बना सकूँ। सब्सक्राइबर मेरे कम है इसलिए लाइव वीडियो में ले नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ जिस दिन सब्सक्राइबर मेरे 1000 के ऊपर हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद मैं लाइव वीडियो लेना शुरू कर दूंगा दोस्तों। तो आपने वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर दोस्तों अब नए आ रहे हैं दोस्तों, अगर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों।